नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूँगा जो कि 2 ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं आज और मंडे को नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है, यानी अलर्ट टाइप है आपके लिए। और एक ऐसा शेयर है जिसके रिजल्ट्स आए थे थर्सडे फ्राइडे, उसने नेगेटिव रिएक्शन दिया है, लेकिन कंपनी बड़ी बेहतरीन है वो, तो उस स्टॉक को आप अपनी पोर्टफोलियो के लिए वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। अगर कोई डिप मिलती है थोड़ी बहुत और तो आप एक्यूमुलेशन के लिए सोच सकते हो। एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा जिसके आज नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, एबीबी इंडिया। दोस्तों, एक एमएनसी कंपनी, एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, मतलब ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं लोग जब एबीबी को खरीदने के बारे में बात करते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप, 5,400 का भाव, 8,900 रुपये का हाई है इसका, 8,941 का एग्जैक्टली बताऊं तो ऑलमोस्ट 9,000 का हाई है। अभी आपको ऊपर के दाम से देखोगे तो आधे दाम पे मिल रहा है, करीब 63 के पीई पे उपलब्ध है ये स्टॉक। बुक वैल्यू के हिसाब से तो 16 टाइम पे मिल रहा है, महंगा दिखेगा आपको। इस कंपनी के आज नतीजे आए हैं। नतीजे एक्चुअली में बेकार लग रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अलर्ट की लिस्ट में से रख रहा हूँ। अगर मुनाफे की बात करूं मैं तो 443 करोड़ से घटकर 352 करोड़ पे रह गया है YOY आधार पे कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, स्टैंड अलोन प्रॉफिट, माफ कीजिएगा। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें ना तो 475 करोड़ के सामने 352 करोड़ पे रह गया है, तो दोनों ही पैमाने पे काफी वीक नंबर लग रहे हैं मुझे ये। बात करूं दोस्तों अगर मैं आप सभी के साथ रेवेन्यू की, तो YOY आधार पे 2,831 करोड़ से बढ़कर 3,175 करोड़ पे है। तो रेवेन्यू में तो बढ़त देखिए साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू भी इंक्रीज नहीं हुआ है। 3,160 करोड़ के सामने 3,175 करोड़ है मात्र। तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमिलर रह गया है, साल दर साल जंप है। वहीं मुनाफा तो साल दर साल एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह गिरता हुआ दिखाए काफी हैवीली। बात करें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, यानी कामकाजी मुनाफे की, तो 542 करोड़ के सामने 414 करोड़ पे रह गया है साल दर साल, काफी ज्यादा कमजोर बोलूंगा मैं से। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो और वीक है, लगभग 582 करोड़ के सामने 414 करोड़। तो ये नंबर्स काफी वीक हो गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्जिन 19% से घटकर 13% पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं साल दर साल। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% से 13%। इनफैक्ट 13% लास्ट टाइम कंपनी ने मार्जिन 2023 मार्च क्वार्टर में पोस्ट करे थे, तब 12% के मार्जिन थे। और उसके बाद आज ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब कंपनी ने 13% के मार्जिन पोस्ट करे हैं। तो ये बीते 5-6 क्वार्टर के लोएस्ट मार्जिन है मेरी नज़र में, जो डेटा दिखा रहा है उसके हिसाब से। तो नंबर्स वीक लग रहे हैं मुझे। स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन नंबर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। अगर एबीबी की बात करें, यहाँ से भी अगर और गिरता है ये स्टॉक और वही 4,900-5,000 के लेवल्स के आसपास पहुँचता है, तो मेरे को लगता है एक अच्छा भाव होगा लॉन्ग टर्म के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए। तो बट कंपनी में अभी मेरे को लगता है रिजल्ट्स खराब होने की वजह से थोड़ा ही और मंदी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो एक होटल स्टॉक है दोस्तों, एडवानी होटल्स। इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं और नंबर्स वीक साइड पे ही लग रहे हैं, बट इसको लेकर मैं ज़्यादा कुछ आप सभी के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ शॉर्ट में नंबर्स शेयर करना चाहूँगा इस कंपनी के आप सभी के साथ। एडवानी होटल्स की बात करी जाए दोस्तों तो प्रॉफिट और सब कुछ इसका भी टूटता हुआ दिखा है, एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 3.6 करोड़ से घटकर 2.4 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 22.1 करोड़ से 19.9 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 14.81% पे आए हैं, 21% से घटकर। एबिटा 4.7 करोड़ के सामने 3 करोड़ पे रह गया है। तो मतलब चारों तरफ से बेकार नंबर है ये, मतलब कहीं से कहीं तक है ही नहीं नंबर जो डाइजेस्ट हो पाए, काफ़ी वीक नंबर है। अब एक ऐसा शेयर जिसने नंबर तो पहले ही पेश कर दिए और नंबर्स पे रिएक्शन भी दे चुका है नेगेटिव, स्टॉक है दोस्तों RR काबेल। जी हाँ, वायरिंग सेगमेंट का ये स्टॉक है और पॉलीकैब, हेवल्स फिर भी चलो बहुत कुछ कर रहा है, पॉलीकैब भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन स्पेशली RR काबेल एंड KEI इंडस्ट्रीज ये प्योरली वायर सेगमेंट में है, प्योरली। और KEI इंडस्ट्रीज तो मैंने काफ़ी बार अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस किया है। रिसेंटली जब ये अल्ट्राटेक ने
1900-1800 करोड़ के केपेक्स की अनाउंसमेंट करी थी और वायर सेगमेंट में उतरने की बात करी, तो ये 3000 तक आ गया था KEI इंडस्ट्री। तब मैंने अपने व्यूअर्स को कहा ले लो बस आंख बंद करके। अभी 4000 ऊपर में हाई दिखाया, अभी मेरे को पता नहीं कहाँ पे है। 1334 रुपये पे है RR काबिल, ऊपर में 1800 रुपये का भाव दिखाया हुआ है। बीते 3 महीने की बात करूं तो स्टॉक में बेस है 1300 के करीब का और टॉप है करीब 1500। अभी 1500 ही 1450 ही था, नतीजों के बाद घटकर 1330 रुपये आ गया है। 105 रुपये तो कल ही घटा है अपने नंबर्स के बाद, डेज लो पे बंद हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद भी आपको पता है वॉल्यूम्स नहीं थे। 5.8 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जहां पे एवरेज वॉल्यूम भी मैं देख पा रहा हूं 5 लाख शेयर्स का है। हालांकि लॉन्ग टर्म का है वो। अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम 2.7 लाख है। जब किसी स्टॉक में नंबर्स के बाद 5-7% का मूव आता है तो हम देखते हैं 4-5 टाइम तो वॉल्यूम्स ट्रेड कर ही जाते हैं, लेकिन इस स्टॉक में कितने हुए? मात्र 2 गुना वॉल्यूम। तो मेरे को लगता है ये लो वॉल्यूम्स के साथ टूटा है और 1280-1300 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। इन केस कर भी देता है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, फिर स्टॉक हो सकता है आपके लिए 1000 रुपये तक चला जाए, वहां पे और आप इसको एक्यूमुलेशन के बारे में सोच सकते हैं। 44 के PE पे है, डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है और अपना पैर जमा रही है, जमा चुकी है। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री में RR काबिल, KEI इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल्स, ये यूनिवर्सल केबल, ये कुछ कंपनियां हैं जिनमें RR काबिल एक अच्छी ब्रांड वैल्यू लेके घूम रहा है। तो मेरे को लगता है ये अच्छी क्वालिटी की कंपनियों पे खराब नतीजे, खराब रिएक्शन के बाद आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।